Hello friends, welcome all of you to my YouTube channels. So today we are going to discuss one of the most interesting topic of engineering till date, and that is nothing but C++. Okay, in engineering, some subjects like microprocessor, microcontrollers, programmings like C++, Java, Python, these are very interesting subjects because everything has pure logic inside it. ओके आपको सभी चीज़ के लॉजिक इसमें मिल रहे होंगे, कैसे हो रहा है वर्क, क्यों हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ें पता होंगी आपको। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जैसे इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, अलजेब्रा वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि इसका यूज़ आगे चल के कहाँ हो रहा होगा या फिर इससे पीछे का कंसेप्ट क्या है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो आप लोग आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। प्रोबेबली मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, तो उसी का आज एक टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं जो कि AKU के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहता है। ठीक है, वो पूछ रहे होते हैं एग्ज़ाम में कि एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ को बताएं आप। ओके, और उनके टाइप्स को डिस्कस करें। तो आज हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का ब्रीफ इंट्रो लेंगे, उसके बाद हम लोग ये तीनों जो आप एक्सेस स्पेसिफायर देख रहे हैं जो कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इसको एक एक करके हम लोग एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक हम लोग प्रोग्राम भी देख रहे होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको वैसा ही सेम टू सेम करके आना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सके। चलिए तो देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। So there are three access specifier in C++. The very first one is private and the second one is protected and the third one is public. Okay, so access specifier, private, protected and public. Okay, so C++ में क्या हो रहा होता है कि हम लोग क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं C++ में, बिकॉज C++ इज नथिंग बट C विथ क्लासेस। ओके, सो हम लोगों ने एक क्लास बनाया, ठीक है। आई नो मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू हैव आइडिया ऑफ क्लास। ओके, सो हम लोगों ने एक क्लास बनाया, उसके अंदर इनसाइड द क्लास मैंने तीन एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किए, दैट इज प्राइवेट, ओके, द वेरी फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड एंड द थर्ड वन इज पब्लिक। ओके, तीन एक्सेस स्पेसिफायर को एक क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया है और उसी के हम लोग मीडियम से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो प्राइवेट, ठीक है, पहला जो है वो है प्राइवेट और इस तरीके से इसे हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं किसी भी क्लास में। देखिए प्राइवेट और ये ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने एक लिखा इंट a, मीन्स इट इज़ नथिंग बट डेटा मेंबर। ठीक है, एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंट a इज नथिंग बट डेटा मेंबर ऑफ दिस क्लास जो कि प्राइवेट है। ठीक है, मीन्स क्या कि ये जो डेटा है दैट इज नथिंग बट ए में जो भी डेटा रहेगा दैट इज प्राइवेट, दैट इज गोइंग टू बी प्राइवेट आफ्टर यूजिंग ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर। अब देखिए इंट ए जो इसके अंदर जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो इसके मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। मेंबर फंक्शन किसके? इस क्लास के, सिर्फ इस क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ये जो डेटा है दैट इज इंट ए वो एक्सेस किया जा सकता है और फ्रेंड फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अदरवाइज किसी के द्वारा ये जो मेरा प्राइवेट डेटा है दैट इज इंट ए ये एक्सेसिबल नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपने डेटा को हाइड कर सके, तो डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टेड। आप इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंट ए मैंने बोला है दिस इज डेटा मेंबर। सपोज कीजिए कि आपके घर में कुछ सामान है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डेटा मेंबर। ओके, वो आपके द्वारा यूज किया जा सकता है, आपके फैमिली मेंबर के द्वारा, दैट इज नथिंग बट मेंबर फंक्शन हियर। ओके, और एज वेल एज आपके फ्रेंड्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और किसी के द्वारा वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सो दैट इज नथिंग बट प्राइवेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली प्रोटेक्टेड में आते हैं, तो प्रोटेक्टेड को ऐसे हमने लिखा, इसके अंदर मैंने एक और डेटा मेंबर को डिफाइन किया इंट ए। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है मेरा, वो इस्तेमाल हो रहा होता है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में हम लोग प्रोटेक्टेड मेंबर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए अब इनहेरिटेंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
ऑफ सी प्लस प्लस जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा मेरा वो होने वाला है इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और उसके प्रोग्राम भी, ठीक है, जो कि 14 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अभी इतना समझिए कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जब हम लोगों ने यूज़ किया किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके अंदर जो भी मैंने डेटा मेंबर को डिफाइन किया वो डेटा मेंबर इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होंगे। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक दो क्लास होता है, एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, ठीक है। तो ये दो क्लास होते हैं और इसके बीच में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझिए फिलहाल कि बेस क्लास जो है और ड्राइव क्लास जो है उसके मेंबर फंक्शंस जो है इस डेटा मेंबर को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के कारण यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसका कुछ देखिए, क्लास में क्या होता है, मेंबर फंक्शन होते हैं और डेटा मेंबर होते हैं, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन जो बेस क्लास का है एज वेल एज जो ड्राइव क्लास का मेंबर फंक्शन है, दोनों इसको यूज कर सकता है इस डेटा मेंबर को, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि एक और इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझिए कि जैसे कि क्या है कि आप हैं, आपके फादर हैं, तो आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपके फादर भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज आप तो यूज करेंगे ही करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट बेस and drive, that is your father and that is you, and member function is nothing but the property of your father and you are using your father's property as well as your father is also using that, okay, so that is nothing but protected, okay। next one is public, okay। तो प्रोटेक्टेड के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये इनहेरिटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे इनहेरिटेंस का हम लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे वहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज हो रहा होगा दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ओके। आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने बोला, तो आप देखेंगे वहाँ पे जहाँ भी हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन कर रहे होंगे, वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे होंगे, ओके। आइए लास्ट वन इज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने एक वही डेटा मेंबर को डिफाइन किया, सेम प्रोसेस करना है और ये जो डेटा मेंबर है ये एक्सेस हो सकते हैं थ्रू आउट जो भी प्रोग्राम मेरा C++ में एक प्रोग्राम लिखा गया है, जहां भी आपके मेंबर फंक्शंस हैं वो मेंबर फंक्शंस इस डेटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द फैसिलिटी ऑफ पब्लिक, ओके। सो बाय डिफॉल्ट जो भी अगर आप पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं लिखे एक्सेस स्पेसिफायर या प्राइवेट नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक अज्यूम करके चल रहा होता है हमारा C++ लैंग्वेज, ओके। कहने का मतलब अगर मेरा कोई भी डेटा, ठीक है, ये जो डेटा मेंबर इंट ए है मेरा, ठीक है, ये अगर पब्लिक है तो इंट ए का जो भी डेटा है वो प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन C++, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, या तो ये 4 नंबर में रहेगा, अगर उसने 7 नंबर में पूछ लिया तो वो पूछेगा डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। सो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल डील करने वाले हैं।